इस समय की बड़ी खबर बंगाल के हुगली से, जहां गोघाट में एक बार फिर झड़प हुई है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक बार फिर आपस में भिड़ गए। बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान ये झड़प हुई है। कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। गोघाट में टीएमसी सांसद पर भी हमला हुआ। तो देखिए, ये जो रक्त रंजित इतिहास है, कभी भी यहाँ बंगाल में चुनाव हो, वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, हिंसा की तस्वीरें जरूर सामने आती हैं। और एक बार फिर आप देखिए, यहाँ पर झड़प हुई है, कई वाहनों में तोड़फोड़। खान पान के दौरान कई कॉम्बिनेशन से परहेज बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि उनका आपसी रिएक्शन आपको बीमार भी कर सकता है। लेकिन क्या बिरयानी खाने के बाद तरबूजा खाने से किसी की मौत हो सकती है? जी हां, मुंबई से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला हमारे सामने आया है। और दावा किया जा रहा है कि बिरयानी के बाद तरबूज खाने से ही इनकी मौत हुई। मामला मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले अब्दुल्ला डोगडिया परिवार का है, जहां शनिवार की रात को परिवार ने पहले बिरयानी खाई। इसके बाद सबने डिजर्ट के तौर पर तरबूज खाना शुरू कर दिया, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां अब्दुल्ला डोगडिया, उनकी पत्नी नसरीन और दोनों बेटियां आयशा जैनब की मौत हो गई। पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स है और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जारी। डाइट एक्सपर्ट के मुताबिक ये केस रेयर है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि ये बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसे भारी भोजन के बाद लिया जाए तो ये पेट में फर्मेंट होकर गैस और टॉक्सिन्स बनाता है। एरिथ्रोसिन नाइट्रेट या ऑक्सीटोसिन जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल भी इसे जहरीला बना सकता है। अब इंतजार उनकी रिपोर्ट का है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां यवतमाल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां गुप्त धन का लालच देकर अघोरी और तांत्रिक पूजा के नाम पर शोषण करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। और पुलिस ने 6 तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। ये लोगों को गुप्त धन पाने का झांसा देते थे। लोग फंस जाते थे, उनसे अघोरी अनुष्ठान कराने को कहते थे। इसके एवज में उनसे मोटी रकम वसूलते थे, महंगा सामान खरीदवाते थे। एक बार इन ढोंगी बाबाओं के जाल में जो फंस जाता था, उसका ये सब कुछ लूट लेते थे। अनुष्ठान के लिए ये भक्तों से कांटी, त्रिशूल, गुड्डा गुड्डी, माला, हल्दी, चंदन, रुद्राक्ष, गैंती, सरोता और कड़ा खरीदवाते थे। फिर महंगे अनुष्ठान के नाम पर मोटी रकम भी लेते थे। देखिए, पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये वही शख्स हैं जो इस गिरोह को चला रहे थे। देखिए, गड़ा धन जमीन से खोदकर निकालने के लिए, गैती खजाना पता करने के लिए मिट्टी का नमूना और बाल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में गड़े खजाने का लालच देकर लोगों को ठगने के कई मामले आ चुके हैं। यही कारण है कि पुलिस 6 तांत्रिकों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बता रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से अपराध को खत्म करने के बाद अब अनुज चौधरी फिरोजाबाद में तैनात हैं, जहां युवती ने अपनी गैंग के साथ मिलकर 10 लाख की लूट को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देकर एएसपी अनुज चौधरी को चैलेंज किया, जिसे योगी के सिंघम ने एक्सेप्ट भी कर लिया और जहां लूट को अंजाम दिया, वहां की जांच कर सबूत भी जुटा लिए हैं। और अब कभी भी युवती गैंग समेत गिरफ्त में आ सकती है। लूट को अंजाम दिनदहाड़े दिया गया। आरोपियों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखिए, बाइक पर 3 लोग आते हैं, जिसमें 2 युवक और एक युवती है। तीनों मिलकर एक व्यापारी से तमंचे के दम पर 10 लाख रुपए से भरा बैग छीन लेते हैं। तीनों अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थे और बिना नंबर की बाइक से आए थे। हालांकि उनकी हर एक्टिविटी सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब उसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जिसकी कमान एएसपी अनुज चौधरी ने खुद अपने हाथों में ले ली है और मौके पर जाकर जांच भी की है।